Hello friends, welcome to my channel Igno Beings. Today we will discuss the topic of a rural society, caste system in India, social mobility, integration and disintegration, and caste politics. So, first of all, we will discuss about caste system in India. So, as we know that there are four castes of are the four Brahmins, priests, teachers, Kshatriyas, rulers, Vaishyas, landowners, and Sudras means servant. And the fifth group is called untouchables. That means Dalit. दलित मीन्स नीची जाति जिसे कहते हैं और दलित में आते हैं. So see the picture and understand. Try to understand the picture. So the first, this picture is a god of as you say that Brahma. So first one is Brahmans. This is a triangular shape and from top to bottom we will go. सबसे अपर कास्ट क्या है? ब्राह्मण्स, जो कि प्रीस्ट में आते हैं, तो ये हायर कास्ट हो गए. उसके बाद आ गए क्षत्रियास जो कि वॉरियर्स थे. देन वैश्यास जो मर्चेंट्स थे. देन शूद्रास दैट मीन्स पीजेंट मीन्स ये लो ग्रेड में, ये दलित में आ गए. ठीक है. तो ये जो है एक्सेस ऑफ ऑनरशिप जो थी, तो इसी के बेस्ड पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. तो सबसे ज्यादा मान सम्मान ब्राह्मण्स का होता था, उसके बाद क्षत्रिय, तब वैश्य और शूद्र नीची. मतलब उन्हें जो है इन लोगों से क्या मतलब इस तरह से होता था कि शूद्रास इन तीनों के साथ सामने नहीं खड़े हो सकते, ये दोनों इन दोनों के सामने, इस तरह से. Adivasis, indigenous people of South Asia, for self-determination and political cultural anatomy. They fight against the stripping of their ancestral land and its natural resource. तो ये जो नीची जाति के थे, ये हमेशा इनसे जो है मतलब अपने हक की भी चीजें इन लोगों को इन हायर कास्ट के लोगों से मांगनी पड़ती थी, जो कि इनकी खुद की थी, लेकिन उन्हें इनके सामने गिराना पड़ता था. Caste communities that were forced caste to slave and bonded agriculture labor and undignified sanitation work like manual scavenging और अनटचेबल्स फॉर जॉब्स का से स्पिरिचुअलिटी पॉल्यूटिंग. तो यहाँ पर जो थे दलित जो थे, वो लोग जो थे अनटचेबल्स, तो ये उन लोगों की खेती बाड़ी इन सब चीज़ों को देखते थे, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा वायलेंस और हैरेसमेंट झेलना पड़ता था. The first big change in the social structure connected to the birth of India's newest era. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Almost 3 years after that, the country got independence from the British colonizers. जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 में जो ब्रिटिशर्स का जो हैरेसमेंट था वो खत्म होने के बाद जो था वो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट मतलब जातिवाद उत्पन्न हो गया हमारे भारत में. और many people like the deeply respected Dr. B.R. Ambedkar were helping to ground this secular democratic republic and tried to put all the written words into action. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो भी अनटचेबल्स में आते थे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट और वायलेंस झेलना पड़ा था इन कास्ट सिस्टम को लेके. और वो जो है मतलब वो इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम किए. वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बनाने के लिए वो अपनी पूरी जान झोंक दिए. और वो जो इनइक्वालिटी थी, जो जाति सिस्टम थी, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवाया. फॉर इंस्टेंस, इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ दलित आउटकास्ट पीपल हु वेयर अनटचेबल्स, वाइडली डिस्क्रिमिनेटेड, ओवरलुक्ड एंड ह्यूमिलेटेड दैट टाइम इन द हिंदू प्रैक्टिस. तो दलित जाति जो थे, जो भी अनटचेबल्स थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट
किया जाता था, उन्हें मतलब नीचा से नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन को लाके उसे चेंज किया। The Indian caste system is a system of social stratification and social restriction in India, in which communities are defined by thousands of hereditary groups called जातिस। और हमारे भारत में 36 से भी ज़्यादा कास्ट हैं। सोशल मोबिलिटी क्या है? So the caste system has certain element of disintegration, yet it also a source of mobility which found in the process of Sanskritization, in which people from lower caste move up in the social ladder towards the upper caste by imitation. तो लोअर कास्ट पीपल जो थे वो लोग जो है अपर कास्ट वाले लोगों को की कॉपी करते थे, तो उन्हें बताया जाता था, अपर कास्ट वाले लोग उन्हें गाइड करते थे कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। लोअर कास्ट पीपल सीक टू इमुलेट द कल्चरल styles, beliefs, rituals and ideology of upper caste। वो उन लोगों को लगता था कि अपर कास्ट वाले लोगों को शायद बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि हम लोग नहीं हैं, तो वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे and give up their own older modes of living to claim a higher status in the caste hierarchy। तो हायर पीपल जो थे, हायर कास्ट पीपल जो थे, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वशिष्ठा, तो ये लोग जो है उन लोगों को फुल गाइड करते थे और अपना काम पूरी तरह से करवाते थे वो दलित से। डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। कास्ट सिस्टम डिनोट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन मीन्स हो गया, मतलब इंटीग्रेशन जो था कि वहाँ पहले क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट में ही शादी करेंगे, अपर कास्ट के बच्चे जो है वो लोअर कास्ट में कभी नहीं शादी कर सकते, ये शादी मान्य हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल इंटर कास्ट मैरिज आर नॉट अलाउड इन इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन में क्या था, वो रूरल सोसाइटी में आज भी बहुत जगह पे है कि कास्ट सिस्टम स्टिल कंटिन्यूज इन रूरल सोसाइटीज वेयर people are not much educated and they divide and disturb their coexistent harmonious life। तो वो आज भी रूरल सोसाइटी में क्या है, डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब उन लोगों का ये रहता है कि हम बड़े जाति के लोग हैं और हमारे घर में छोटे जात की कोई भी लड़की या लड़का नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का थिंकिंग है, जो कि अगर जो एजुकेटेड है, अभी जो चलन चल रहा है कि बाहर बच्चे पढ़ने के लिए गए, वहीं जॉब किया, वहीं अपनी लाइफ सेटल कर ली, तो वो लोग पढ़ लिख के इन कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन रूरल सोसाइटी में आज भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम जो है स्टिल कंटिन्यू है वहाँ पर, और इन लोगों की वजह से जो भी मतलब मैरिड पीपल है, अगर इंटर कास्ट मैरिड है, तो इन लोगों की वजह से उनकी जो हार्मोनियस लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।